क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? क्या नहीं तेरी कर ऐसी की तैसी दुनिया कहाँ से कहाँ कहाँ है। और आपके मिसाइल ये हैं कि इफ़्फ़त का गला इतना नीचे क्यों है और इतना साइड पे क्यों है। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। लपड़े मारी हुई हैं मैंने मर्दों को 6-6 फुट गिरबानों से पकड़ मुक्के पहन के तोड़ी हुई हैं, उनके ठुड्डे मारे हुए हैं। अब मुझे भी लोगों को खुश करना आता है। तलाक याफ्ता औरत छोटे कपड़े पहनती है, दुपट्टा शर्म नहीं नहीं लेती। आती तुम्हें? डर डर लगता लगता है है तन्हा तन्हा सोने सोने में में जी। जी। हम खीरे काटने के तरीके बताते, जो मिलियन की रीचेस हैं, कोई डकी बॉय हैं, कोई अजीब अजीब। जितना आप अपने आप को कार्टून बना के ये बकवास कर लें उतनी आपकी रीच है। और सर पे खामखा दुपट्टा लेके और नमाजें पढ़ते हुए कहूँ हैदर को मेरी तस्वीरें खींच दो और अपलोड कर दो। ये मर्दाना कमजोरी का इश्तिहार, मर्द बनने का तरीका, ये दवाई खा लें हकीम सुलेमान। किसके साथ सो रहे हो? क्यों? इसलिए तो मैं इतनी नापसंदीदा हूँ। तो आप लोगों के लिए कोई ड्रामा अपने लिए मैनेज करवाना, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट से हो चाहे वो गवर्नमेंट से हो, करवाना कोई मसला है? नहीं, माई जेठ इज एन आईजी। मुसद्दिक मलिक इज माई बेस्ट फ्रेंड। जो औरतों को ये कह के तू तो रेप होगी, मरियम का खानदान ही ऐसा है। बहुत सारी ऐसी भी आती हैं जिनको हमने मिनी स्कर्ट्स में भी पार्टीज में देखा हुआ है, और जब वो वोट लेने जाती हैं तो सर पे दुपट्टे भी हो जाते हैं। लोगों की सिंपथीज गरीदा के साथ हुई, आसमा के साथ हुई, इवन मरियम के साथ हुई। मेरा किसी ने नाम ही नहीं लिया। आई थी ना पीडीएम की गवर्नमेंट, प्रोग्राम तो मैंने अपना विरसा वापस ले लिया। कितना पैसा लेती हैं सियासी जमातों से आप? मेरा किचन, मेरे ट्रैवलिंग, मेरा फैशन सब तो मरियम स्पॉन्सर करती है। यू नो आई वेयर डिजाइनर वेयर। मरियम ना होती तो मैं तो बेचारी बाहर झाड़ू गली में लगा। उन्होंने कहा है कि फत आप, मैं आपको पैसे दूंगी, आप बाहर के ट्रिप्स लगाया करें और कपड़े बैग जूते खरीद। अरे खुदा के लिए, सर्जरी वाला चेहरा पता चल जाता है, लेकिन काटा कूटा कुछ नहीं हुआ। मुंह से लाइटें निकलती थी, इतनी प्यारी। खटियापन से निकल आए ना आप। माहिरा खान को गालियां जब आपके सेनेट देंगे। तो इमरान रियाज अभी जेल में रहे हैं। Yeah, I'll be very honest with you, dear. I mean, these are the few people I don't want to even talk about. Please, who bloody cares about? Ugh. इमरान खान की तो जुर्रत ही है, the kind of life he has led, और वो आके रिलीजन हमें सिखा रहे हैं। शाहरुख खान को पूरे पाकिस्तान में आप ही क्यों नजर आएंगे? मुझे वो बड़े क्यूट लगते हैं अपने आप पे। राहत दिल सा दिल कोई कोई कमीना मीना नहीं। नहीं। औरतों के जो हार्मोनल चेंजेस हैं ना, बंदों का जो टेस्टोस्टेरोन है, वो जब आया प्यूबर्टी से लेके एंड तक स्ट्रेट जाता है। डर्टी हैरी तो अच्छा हुआ ना, उनको डर्टी हैरी क्यों तो कहते अच्छे हैं थे? ना फिर। फिर वे तो अच्छे हुए, जेल में विजिलेंटी हुए ना वो तो। दिल दिल तो तो बच्चा बच्चा है है जी। जी। हाँ हाँ काफी नानी कच्चा कच्चा है है जी। जी। आज का पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि आज मैं उनके साथ हूँ। जब मैंने ये सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस का स्टार्ट किया तो बहुत ही गिनती चुनती के लोग थे। होता अमूमन ऐसे है कि यहाँ पर ना कोशिश करते हैं कि कोई और लाइमलाइट में ना आए, उसको रीच ना मिले, ताकि अपना स्पेस बना रहे। लेकिन इसी कम्युनिटी में ना कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। आउट ऑफ नोवेयर वो आए और उन्होंने कहा तुम्हारा कंटेंट बहुत अच्छा है, मुझे दो। उनको 25 करोड़ लोग पाकिस्तान के जानते हैं। वो गांव देहात किसी भी गली कस्बे में चले जाए उनको जानते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सीधा उनके पास पहुंचता हूँ। मैम बहुत शुक्रिया। अ, मेरा जो जर्नी रहा है, जितना भी ये 1 डेढ़ साल का जितनी भी चीज़ें हुई और आज ख़ास करके ये पॉडकास्ट स्टार्ट करना, तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इसका ना क्रेडिट ऑनेस्टली बताऊं कि इसके पीछे आपका बहुत बड़ा अरे हाथ है। अरे अरे अदील, बिल्कुल भी नहीं। अगर देखो, अगर किसी में टैलेंट नहीं है ना और उसके अंदर मटेरियल नहीं है, मैं जो मर्जी कर लूं, मैं कुछ नहीं कर नहीं, सकती। लेकिन होता तो मैं वैसे है कि यूजुअली लोग कोशिश करते हैं कि कोई आगे ना आए। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि आप चाहती हैं कि यार अगर आपको अच्छा लगा कि यार इसमें टैलेंट है तो इसको इसको मार्केट में आगे आना चाहिए? बिकॉज आई थिंक इतना कॉन्फिडेंस है मेरे में कि मैं हमेशा मैं रहूंगी और तुम हमेशा तुम रहोगे। तुम्हारी किस्मत ना मैं यहाँ लगा सकती हूँ, ना मेरी तुम लगा सकती अच्छा, हो। कभी आपको फील नहीं हुआ कि ये बच्चा है, कभी ऑनेस्टली बताइएगा कि यार इसका ट्विटर अकाउंट मैंने इसको रीट्वीट करना स्टार्ट किया, मैंने इसका कंटेंट पेस्ट यानी कि अपलोड करना स्टार्ट किया, इसके कंटेंट को लोगों को दिखाना स्टार्ट किया। कभी आपके दिल में ऐसा कोई ख्याल आया हो कि इसकी कहीं रीच मेरे से ज़्यादा ना हो जाए? अरे बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम बच्चों की तरह हो, हमारा टाइम तो गुजर गया है।
और अगेन मैं कहूँगी, मेरा नसीब मेरा है और तेरा नसीब तेरा है। नहीं, ये मुझे ना अभी तक ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो हमारे पास यानी कि अभी भी इस तरह के लोग हैं जो देखो, मुझे कोशिश करते जब हैं। किसी की कोई बात अच्छी लगती है या मुझे लगता है कि हाँ, ये क्रिएटिव है, हाँ, इसने कुछ वखरा किया है, तो मैं तो इस मामले में कंजूस नहीं हूँ कि उसको दिल आप खोल के उसको शेयर सपोर्ट ना देती हैं। करो। आई मीन मैं तो आप आपसे तो चले अब जान पहचान हो गई है, आप तो अब एक मेरे घर के बच्चों की तरह हो। थैंक यू सो मच मैम। लेकिन मैं तो ऐसे लोगों का भी करती हूँ जिनका मुझे पता भी नहीं वो कौन है। मैं इस पे मतलब दोबारा इतना मैं आपको कंजूस नहीं होना चाहिए। कंजूस के अलावा अच्छा काफ़ी ऐसे लोग थे, एक साहब थे, जब ये क्योंकि आज के पॉडकास्ट को ना मैं थोड़ा-सा इस साइड पे लेके जाना चाह रहा हूँ अपने जर्नी के ऊपर। तो उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। तो एक दिन ना मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार आपने मुझे ना जब टैग किया ना, तो मेरे 400 फॉलोवर्स बढ़े। बस वो आखिरी दिन था। मैंने कहा वेलकम, उन्होंने मुझे कहा वेलकम, और उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं ट्वीट किया। हालाँकि उस टाइम के ऊपर मेरे कंटेंट से उनको भी बहुत रीच मिलती थी क्योंकि वो हुँ। डालते थे, रीच मिलती थी। एक दफ़ा मैं आपका एक वाक़या शेयर करता हूँ। आपने मुझे कहा, मुझे ना शर्म आने लगी। मैंने कहा यार क्या यार, हर बार कहना। तो मुझे मैडम ने कहा कि ओए तेरा कंटेंट नहीं आ रहा मुझे। आपने कहा भेज भेज मुझे, मैं डालूँ, कंटेंट क्यों नहीं भेज रहा? तो मैंने कहा यार ऐसे लोग कहाँ पर होते हैं? देखो, और दूसरी बात अदीला आपकी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ज़ाहिर है आप भी एक सैटायर करते थे और मैं भी सैटायर ही बिल्कुल, बिल्कुल। करती जी, हूँ। जी। और उस वक़्त जबकि हम जिस शख्स की या जिस गवर्नमेंट पे बात कर रहे थे वो पावर में थी। पावर में थी, और बिल्कुल। पावर भी ऐसी थी कि तुम्हें पता ही है उफ़! वो लोगों के साथ क्या कर रहे थे। उफ़! उस ज़माने में जो बंदा हिम्मत करके एक पावरफुल इंसान के बारे में उस पे बात कर रहा है, उसको एहसास दिला रहा है कि आपकी ये गलती है, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, उसका मैं कैसे साथ ना दूँ? बिल्कुल ख़ैर बहुत मुश्किल टाइम था। अब तो वो टाइम गुज़र गया, लेकिन अब ये आखिरी बातें हैं प्रोग्राम की, लेकिन मैं स्टार्ट में करूँगा, जुड़ गई हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम के ऊपर लोग एक शख्स के बारे में बात करने से डरते थे, क्योंकि उनकी जो खातून थी वो बहुत पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खातून अव्वल थीं, तो वो बहुत कुछ करवाती थीं। उन्होंने लोगों के घरों में छापे पड़वाए, उनके बिज़नेसेस ज़ाया किए। जो वो मेरे साथ कर सकती थी, उन्होंने मेरे साथ भी कर लिया। क्या कर सकती थी? पीटीवी से मेरा प्रोग्राम मेरे से ले लिया और वो मेरे साथ क्या कर सकती थी? यानी कि आपके साथ आपका प्रोग्राम गया, उसके अलावा और क्या-क्या चीज़ें आपको डैमेज हुई? बिज़नेस में तो 100% यानी कि उसपे तो चलो छोड़ो, वो भी मैं रिस्क अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मुझे मेंटली काफ़ी आई वेंट थ्रू अ लॉट बिकॉज़ ठीक है, सैटायर में कर रही थी और एक लीडर के खिलाफ कर रही थी, पूरी दुनिया में होता है। जब वो पावर में थे, तभी किया है, अब जब से नहीं है तब तो मैं मुँह भी नहीं लगा रही। आपने माफ़ कर दिया मैं था मुँह उनको। ही नहीं लगा अच्छा, ये रही। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि एक खातून क्या एम्पावर्ड है, क्या एम्पावरमेंट है औरतों की। आपको अगर देखा जाए ना, लिटरली दिल खुश हो जाता है कि अगर हम एक ख़ास प्रोग्रेसिव और औरतों के हकूक़ की बात करें ना, और एक तगड़ी, आपका तो स्लोगन भी था, मैं ते आप बड़ी डाडी मैं हाँ। तो आप बड़ी डाँटी हूँ। तो अगर हम देखें, ज़िंदगी आपको रियल लाइफ़ में भी देखें। अच्छा, अब मैं इस बात का ना गवाह हूँ, क्योंकि आप वाक़ई बहुत डाडी हैं। जोड़ नहीं है आपका। उस वक़्त में आपने स्टायर्स बनाना शुरू किए। वक़्त के हुक्मरान के खिलाफ आपने बात करना स्टार्ट की। आपके बिज़नेस को डैमेज किया। आपका पीटीवी का शो गया। 20 सेलिब्रिटीज़ होंगे पाकिस्तान के जिनके नाम ना हम उँगलियों पे गिन सकते हैं। मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। सेलिब्रिटीज़ हैं और वो आप उनको आप पॉलिटिशियंस भी कह सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो, आप नवाज़ शरीफ, इमरान खान, ये पॉलिटिशियंस की बात कर लेते हैं। मैं मरीम नवाज़ को इसमें काउंट नहीं कर रहा। आपको विजुअल्स बता रहा हूँ कि मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स होती क्या हैं, जिनको 25-25 करोड़ लोग जानते हैं। क्रिकेट में है तो शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, अ उसके अलावा वसीम अकरम, इनको जानते हैं। लेकिन जब आप शोबिज़ में आते हैं ना, तो शोबिज़ में भी 4-5 नाम हैं, जिनको बेशुमार लोग जानते हैं। अ, इफ़त उमर, 25 अरे करोड़ नहीं, लो नहीं, अरे! क्या अदील अरे! बिल्कुल अच्छा भी अच्छा, नहीं। मुझे एक बात बताएँ, वो आप तो कहती हैं मैं बड़ी डाडी हैं, लेकिन आप एक अंडर एस्टिमेट कर रही हैं अपने आप को। मुझे बताइए, क्या आप चीचा वतनी में जाएँ, लोग आपकी शक्ल जानते हैं कि नहीं जानते? देखो, स्टार वो होता है जो लोगों के दिलों में रहता है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपकी आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन देखें, एक चैनल था पीटीवी, जी, जो पूरी आवाम देखती थी, जी, उसके अलावा और कोई चैनल नहीं था। जी, आप पीटीवी की प्रोडक्ट हैं, जी। तो आप कैसे कह सकती हैं कि आपको नहीं जान सकते? इसका मैं सवाल ये ही पैदा नहीं नहीं कह रही होता। कि मुझे जानते नहीं होंगे, जानते बहुत सारे स्टार्स हैं, लेकिन जो दिलों में जो स्वीट हार्ट्स होते हैं ना, स्वीट हार्ट्स, आई एम नॉट अ स्वीट हार्ट, क्योंकि मेरी अपनी एक से है,
मैं वक़्त के अगेंस्ट भी कई दफ़ा गई हूँ और अमूमन अक्सर ही गई हूँ। अगर आप स्वीटहार्ट बनना चाहती, तो मैं बहुत आराम से बन सकती क्या थी क्योंकि कुछ नहीं मेरे पास फ़ॉर्मूला है। स्वीटहार्ट बन जाना था आपने, लोगों ने कहना था बस इफ़त ही हैं ये। अभी आसिम अज़हर ने रिसेंटली अपने करियर का इख्तिताम करने की जानिब वो बढ़े हैं, तो उन्होंने इमरान खान के हक़ में दोबारा ट्वीट किया है। उनको लगता है कि फॉलोइंग मिलेगी इमरान खान के हक़ में बात करके। तो आप बताएँ, आपने सोचा नहीं था कभी कि यार लोग मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया ऑलरेडी बहुत मेरा बढ़ रहा है, तो मैं इमरान खान के हक़ में बात करके इसको और पैसा कमाती हूँ, मैं यार यूट्यूब पे अगर प्रोग्राम ऐसी करती हूँ। हरकतें यानी कि झूठ बोल के मैंने पैसा कमाना होता, तो कसम खा के कहती हूँ मैं बहुत अमीर होती। मैं इस बात का गवाह हूँ। अच्छा, मैं उस पे दोबारा आऊँगा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट थी कि पाकिस्तान में जो लोग कोई 20 के करीब लोग होंगे जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है। कुछ उनमें ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पीटीवी पे आती थी, जिनके हम नाम लें, जैसे म्यूज़िक के अंदर अगर हम नाम लें, तो अताउल ऐसा खेलवी, जवाद अहमद, इब्रारुल हक, पूरा पाकिस्तान जानता है इनको क्योंकि ये इनके ऊपर ट्रक आर्ट होता था जो हयात हैं अभी इस टाइम पे, नूना खान साहब भी हैं, नूर जहाँ साहिबा थीं। अगर आप शोबिज़ साइड पे आएँ, तो आई थिंक इफ़त उमर, नुमान एजाज और हार्डली कोई ऐसा और नाम होगा कि आपकी पेनिट्रेशन तो वहाँ पर थी कि जिनके घर में सिर्फ एंटीना हिलाने से टीवी आता था। जब वो टीवी लगाते थे और सारे घर वाले शाम को बैठ जाते तो आगे पीटीवी पे अदी आ पा रही लेकिन होती वो थी। जनरेशन अब मेरी तरह बूढ़ी हो गई है। यंगर जनरेशन के स्टार्स और हैं, दुनिया और है, सोशल मीडिया आ मैं गया मैं है। आपको बूढ़ा लग रहा हूँ वैसे, आप मुझे बताएँ। आप नहीं, मुझे बेटा कहती हैं और मैं कहता हूँ यार थोड़ी-सी बड़ी है हमारे से यार, हाँ, हाँ, बेटा, बेटा। बिल्कुल थोड़ी-सी। हमें बेटा कहती हैं, लेकिन आप मुझे बताएँ ना, हम भी तो वही जनरेशन के हैं ना। आप चाहती हैं अगर, तो आप यहाँ पर एक स्वीट हार्ट वाला इमेज बिल्ड कर सकती थी। आप नहीं, खान साहब के मैं बारे में मेरा बात रंग करती। काला है इसलिए स्वीटहार्ट बनना पाकिस्तान में मेरे लिए मुश्किल था। जाने दें, जाने दें। नहीं, अभी भी मैं सच कह रही हूँ, सामने लोगों को नहीं पसंद करते हमारे। पाकिस्तान में हाँ, क्यों? आई डोंट नो क्या लेकिन कहा। लेकिन जो लिटरली जो ग्लैमर आपके पास है, वो तो और ऑनेस्टली जिसमें ग्लैमर है उसको तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। क्यों? आपसे अच्छा, आप मुझे बताएँ, आपसे डरते क्यों हैं लोग इतना? आई आई थिंक मेरी डिस्पोजिशन, बिकॉज मैं अकेली माँ के साथ जवान हुई, मेरे सर पे बाप नहीं था। और सारी दुनिया बड़ी फेमिनिस्ट के नारे जो लगाती है, हम तो तब से फेमिनिस्ट है जब हमें पता भी नहीं था फेमिनिज्म क्या है। ताकि क्योंकि मैंने सरवाइव करना था और मेरी माँ ने मुझे पाला भी इसी तरह था कि मैं सरवाइव कर सकूं। 16 साल की उम्र से मैं जिस फील्ड में गई थी, अगर मुझे वो मेरे अंदर वो स्टर्नस और वो एक मेरी माँ ने मुझे ना सिखाया होता कि तूने अपने आप को बचाना कैसे और निकलना कैसे और सरवाइव कैसे करना है, और वो एक जिसे कहना चाहिए एक तरह का एक एंगर और एक मेरा बचने का तरीका ये था कि मैं थड़ करके आंखों में आंख डाल के क्या है, ये था मेरा स्टाइल। ओए क्या। अच्छा, आप पे ऑब्वियसली आपने इतना ज़्यादा टाइम गुज़ारा और हर वक़्त आप, एक टाइम था कि हर वक़्त ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंडिंग पैनल होता है। उस ट्रेंडिंग पैनल में ना लिखा होता था इफ़त उमर। हम कहते थे यार आज क्या आज किया? मैं की कर देता आज है। मैंने कहा मैं आपको बताऊं, मुझे इस बात का थोड़ा सा गिला भी है। बहुत सारी खवातीन को मैं आज बड़ा दिल कर रहा है, मैंने लफ्ज बोलना छोड़ दिया था, पर आज मेरा दिल कर रहा है। यूथिया अरे! यूथियों ने बहुत सारी खवातीन को ट्रोल किया, बट आई मस्ट से कि आई वॉज द नंबर वन इन अरे! ट्रोलिंग। अरे! लोगों की सिंपथीज गरीदा के साथ हुई, आसमा के साथ हुई, इवन मरियम के साथ हुई। मेरा किसी ने नाम ही नहीं लिया जो सबसे ज्यादा ट्रोल उसकी हुई एक है। वजह है, देखिए जी, उसकी एक वजह है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि आप पार्टी क्यों नहीं बनी? पार्टी तो मैं नहीं बनूंगी आप पार्टी बन जाती ना, तो आपके भी ट्रोलिंग के अंदर आपको टीम्स भाई। लगाई जाती हैं ऐस आपको डिफेंड करने के मैं लिए। क्या क्या बोलूं। हाँ, दफा करो। मुझे अगर किसी से कुछ चाहिए होता ना, तो फिर सच कहाँ जाता। अगर कुछ इतनी सी फेवर भी ले लूं, तो सच कहाँ जाएगा। हकीकत है। आई थी ना पीडीएम की गवर्नमेंट, प्रोग्राम तो मैंने अपना विरसा वापस नहीं लिया। क्या बात है! नहीं लेना भाई, नहीं चाहिए फेवर। और जो उनके खिलाफ हैं, मैंने उनको उनसे फेवर लेते हुए भी देखा है। पीटीवी में पता नहीं क्या क्या वो लोग बन गए हैं। वो जो हैं सफ़ेद बालों वाले विरसा में आपके साथ होते थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, मियां सली साहब आई थिंक। हम्म। वो अभी पीडीएम की शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट से काम ले रहे थे। देखें, सारी उम्र बोलते रहे, खिलाफ बोलते रहे, मैं वैसा को उतारूं, मैं अपनी बात करूं, मेरा अपना ही है। मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने देखा, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा यार ये तो एंटी पीएमएलएन थे,
ये तो प्रो पीटीआई थे भाई तो ये उनका उनका थोड़ा-सा मसला है ये, आई डोंट थिंक सो उनका मोहब्बत का मसला है। इमरान खान उनके बेस्ट फ्रेंड है बचपन के। तो फिर काम लेने क्यों चले गए शहबाज शरीफ के पास? काम काम होता है। नहीं, तो फिर एक तरफ बता रहे थे ना कि वो ठीक लोग नहीं हैं, तो उनसे ही काम माँग रहे हैं। देखो मैं नहीं कुछ बोल रही। अच्छा मैं उनकी अभी भी इज़्ज़त रीड करती बिटवीन हूँ द लाइन्स। क्योंकि ठीक है हमारा अब काम से उन्होंने मुझे निकाल दिया, वो उनकी मर्ज़ी। उनको नहीं अच्छा लगता होगा कि मैं उनके बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात करती हूँ। उनके 2 बेस्ट फ्रेंड्स एक्चुअली, अली ज़फ़र भी। तो उनको वो थोड़े मेरे से अनकंफर्टेबल शायद इसलिए हो गए थे। अच्छा, ही डिडंट वांट टू बी सीन विद मी। अच्छा लेकिन कभी उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं की होगी कि बड़े नहीं प्रोग्रेसिव की थी, आदमी हैं। उन्होंने की थी। आपको हाँ, मुझे की थी। अच्छा, तो हाँ। अली ज़फ़र को समझाने की कोशिश नहीं की थी उन्होंने? आई थिंक ही बिलीव्स अली ज़फ़र। क्योंकि मेरे जब मैं प्रोग्राम होस्ट भी कर रही थी तो उन्होंने अली का एक प्रोग्राम किया था। तो मैंने तो माजरत कर ली थी कि मैं तो नहीं होस्ट करूंगी। लेकिन देखो हर एक का अपना बिलीफ होता है। हर इंसान अपनी सोच के मुताबिक सोचता है। उनकी सोच में नहीं कसूर इतनी बड़ी बात कि किसी को हरास करना या किसी को अनकंफर्टेबल करना। सो हर एक का अपना है यार। बिल्कुल, ठीक है। टू ईच इट्स ओन। अच्छा कितना पैसा लेती हैं सियासी जमातों से आप? मैं हुँ, तुम देख नहीं रहे। बता देना आज। मेरा किचन, मेरे ट्रैवलिंग, मेरा फैशन सब तो मरियम स्पॉन्सर करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हाँ और हाँ। अच्छे खासे ओह सुने हैं, हो। टिका के। जो मेरे सारे आई वेयर डिजाइनर वेयर और एवरीथिंग। तो वो मरियम ना होती तो मैं तो बेचारी बाहर झाड़ू गली में पहले लगा रही इमरान होती। खान कर रहा था 2014 से पहले, उसके हाँ बाद हाँ हाँ फिर हाँ हाँ, पहले जब मैं इमरान की साइड पे थे वो सब नहीं, इमरान नहीं करते थे। इमरान तो सच्चे आदमी है ना। अच्छा वो नहीं तो करते लेकिन थे, मरियम करती हैं। स्पॉन्सर करती मरियम थी आप। करती हैं, हाँ, उन्होंने मेरा लगाया हुआ है और किचन। उन्होंने कहा है कि इफ़त आप, मैं आपको पैसे दूंगी, आप बाहर की ट्रिप्स लगाया करें और कपड़े बैग जूते खरीदा करें। अच्छे खासे हम्म, घुमा फिरा करें और हाँ कभी बेशक बात उनके बारे में ना करें। हाँ हाँ, उन्होंने कहा बस आप आपको मैंने पालना है। हाँ। अच्छा अब मुझे भी ना, हालांकि आज तक मेरे उनसे मुलाकात भी नहीं हुई लेकिन उन्होंने मेरा वजीफा अरे लगाया वो हुआ तो माशाल्लाह नीचे इतनी स्ट्रांग टीम है है। उनकी, हाँ तगड़े लोग हैं, वो हाँ डरते भी हैं ना कि हाँ किसी को मिलवा हाँ दिया हाँ तो हाँ। ये ना हो कि उनकी रोजी रोटी बंद हो जाए अ, और उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो भी आपको मिलना शुरू हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम तो असल में प्रॉब्लम ये ये है है। सारा, लेकिन वो सब कुछ मरियम मेरे लिए अच्छा करती है। वैसे देखा जाए, मैं ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा कि कितने वो अजीब माहौल है कि कुछ लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी में, वो एक राइट की बात कर रहे हैं, वो हक की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि आपने हमेशा ना मरीम नवाज को, मुझे मुझे बिल्कुल पता है कि आपको अगर पैसों की कभी ऑफर भी हो तो आप शायद अल्लाह उसके दी बाद, कसम हुई भी नहीं। नहीं नहीं, अगर हो भी तो आप, मुझे पता है आपने क्या यार जवाब बोला मैं आपने। अपनी नजरों से गिर जाऊंगी। लेकिन आप सोचें ज़रा कि एक बेलॉस कोई बंदा किसी के बारे में बात कर रहा है। आपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ में ना मरियम नवाज़ को उस वक़्त डिफेंड किया, जिस वक़्त पीटीआई की पूरी ब्रिगेड एक आप पे लगी होती थी और मरियम नवाज़ पे लगी होती थी। अच्छा, आपके ऊपर मैं आपके साथ में अगर आपके ऊपर ख़ास तौर पे हूँ, तो मैं गवाह हूँ इस बात का कि जो डैमेज, जो सोशल मीडिया पे, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर किरदार कशी के ज़ुमरे में जो आता है, जो आपके साथ किया गया है, आपको आप कैसे इतना इतना फिर भी मोटिवेटेड रही हैं आपने? क्या आप किस तरह कमेंट्स पे आके नहीं पढ़े कभी? पढ़े हैं कुछ, कभी पढ़ती भी थी। मोटिवेटेड में अगेन मैं ये कहूंगी अदील कि मैं जो मुझे सच लगता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ। लेकिन जो मेरा बिलीफ है बात मैं वही करती हूँ। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने लिए कुछ ठीक समझ रही हूँ और बोल मैं वो रही हूँ कि जो जो लोग सुनना लोग चाहते सुनना हैं। चाह सो मरियम को मैं डिफेंड तब भी करती थी, अभी भी कोई उनसे मेरे बारे में बात करता है तो मैं दिल से वही जवाब देती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे ठीक लगता है। अम, और ना मैंने उन पे कोई एहसान तब किया था, ना मैं अब कर रही हूँ। जो मेरी सोच है मैंने वो बोला है और मुझे इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए यार। व्हाट द हेल, आई डोंट इवन नो हर। मुझे जो ठीक लगता है मैं बोलती हूँ, किसी ने सुनना है सुने, नहीं सुनना ना सुने। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूँ कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत पॉलिटिक्स में औरत कौन है? खातून वो तो तो आपके मरियम ही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे खूबसूरत। शी इज अच्छा ब्यूटिफुल। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कुछ सर्जरीज़ अरे वगैरह खुदा के लिए, सर्जरी वाला चेहरा पता चल जाता है। हाँ अपना ख्याल रखती होंगी, हाँ अच्छी क्रीमें लगाती होंगी, हर औरत लगाती है। लेकिन काटा कूटा कुछ नहीं हुआ।
जेनेटिकली प्यारी औरत है, मेरे साथ कॉलेज में थी तब भी थोड़ी प्लम्प थी, गुप्पो थी, लेकिन मुंह से लाइटें निकलती थी, इतनी अरे! प्यारी थी। लाइटें निकलती हैं उनके हाँ, मुँह स्किन से, तो उनकी टू डाई फॉर है। कमाल। अच्छा और उसके बाद अगर आपसे मैं 3 नाम लूँ खूबसूरत ख़वातीन के, पॉलिटिक्स में जो कि हयात हैं, तो नंबर 1 इज़ मरियम नवाज़ शरीफ, मरियम नंबर 2 खूबसूरत, अब मुझे स्टाइलिश और अच्छी स्टाइलिश और लगती खूबसूरत हैं, किसी भी सेंस मुझे में, शहरी अच्छी लगती हैं। शायरी रहमान, हाँ, मुझे उनमें ठीक है। स्टाइल है, एक उनका अपना है। और कौन है? और कौन है? तीसरे नंबर पे आपको कौन प्यारी लगती हैं? तीसरे नंबर पे 2-3 नाम लो। बुशरा बीबी। वो पॉलिटिशियन है, हाँ, वो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खातून थीं वो। लेकिन उनकी मैंने शक्ल ही नहीं देखी कभी। मेरे पास है, दिखाऊँ हाँ, आपको? प्लीज़ दिखाओ, मैं मैं तो आज तक नहीं अच्छा देखा। मैं आपको दिखाता हूँ। वो तो उनकी नकली तस्वीर लगाते हैं। नहीं, वो असली मेरी दोस्त बेचारी को बदनाम किया हुआ है, उनकी तस्वीर लगा-लगा के। जो अभी चल रही है, वो दिखाएँ ब्रूम मुझे? ब्रूम के ऊपर जो बैठी हुई हैं एक अल्लाह माफ़ नहीं, करे। नहीं, नहीं, हवा मैंने में वो उड़ने नहीं वाली देखी। जो है। नहीं, नहीं, वो नहीं, गलत नहीं, नहीं, बात नहीं, है। मैं सॉरी नहीं मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। अभी बहुत चल रही है एक पिक्चर यार उनकी, वो प्यारी हैं, शाज़िया मरी प्यारी हैं। शाज़िया हाँ, मरी। हाँ, वो प्यारी हैं। मैं आपको वैसे दिखाता हूँ इसके अंदर ही। ये उनकी उनकी अपनी तस्वीर है वैसे, बुशरा बीबी की। मैं साथ शेयर भी कर दूँगा। ये नीचे वाली है उनकी तस्वीर। नहीं, नहीं, हाँ, उनकी है। नहीं, उनकी खुदा की कसम उनकी। जवानी की तस्वीर है उनकी। मैं नहीं मानती। उनकी है ये। नहीं, ये गलत है। नहीं, शाज़िया मरी तीसरी। अच्छा, ये आपको लगता है कि उनकी तस्वीर नहीं है? ये मुझे वैसे तो यही मैं लगता है। एग्ज़ैक्टली ये दिखा दूँगा और ऑडियंस बता सकती है कि उनकी है कि नहीं है। क्योंकि ये ट्विटर पे वायरल है इस टाइम पे बीबी की शक्ल के मुशर्रफ बीबी के बारे में। शाज़िया अच्छा, मरी है। लेकिन बताएँ मुझे आप बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताएँ। अल आई थिंक उन जैसा कोई भी नहीं था। उन जैसा शायद ही कभी दोबारा आए। अम, पाकिस्तान को का प्राइड, फर्स्ट फीमेल यंगेस्ट प्राइम मिली थी मिनिस्टर, कभी आप उनसे? कभी भी नहीं। ओए होए! तब तो वो दौर था ना जवानी का, जब आपको पॉलिटिक्स अपने इश्कों में आप पड़े होते, आपको ख्याल नहीं दुनिया में क्या हो रहा होता। बट स्टिल आई ऑलवेज एडमायर्ड हर। क्या बात थी उनकी। खूबसूरत औरत थी ना? और अगर आप मुझसे सबसे खूबसूरत पूछें, क्योंकि आपने हयात की बात की थी, तो उन जैसी ग्रेसफुल तो कोई भी नहीं। यानी कि जो वो तो बीबी नंबर जैसी 1 है, नंबर 1 है। नंबर 1। अच्छा और भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं अगर उनके बारे में पूछूँ? हिना भट्ट, हिना भट्ट इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। उनका पॉलिटिकल वर्क मैंने इतना फॉलो नहीं किया। आई थिंक अभी बहुत सीज़न्ड पॉलिटिशियन है माशाल्लाह। आई एम सॉरी बट पॉलिटिकल वर्क आई हैवंट फॉलोड। लेकिन शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ लवली पर्सन। ठीक है, वो भी वैसे ना हर वक़्त बेचारी बहुत उनके साथ भी टीम्स लगाई होती हैं, उनको भी एक सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पीटीआई का कल्ट का जिन्होंने उनके खिलाफ ख़ास कैंपेन्स की। देखें, क्योंकि उनका ताल्लुक पार्टी से तो है ना, उन पे तो चलो फिर करना बनता है। मैं तो ना पॉलिटिक्स च हाँ, ना मैं जर्नलिस्ट हाँ। मैं तो एक एंटरटेनर थी जो एक सैटायर कर रही थी। इतना गुस्सा सैटायर पे। उसके बाद कौन-सा लगता है अच्छा उसके अलावा कोई और को ऐसा पॉलिटिशियन से दोस्ती हो आपकी? मेरी मुसद्दिक से बहुत दोस्ती है। मुसद्दिक मलिक से, हाँ, उसके अलावा? उनके अलावा मेरी दोस्ती किसी से नहीं। जब आई जैसे मेट कपल ऑफ पीपल, जिसमें वो हैं, उनका क्या नाम है जो बुजुर्ग से हैं। परवेज़ रशीद साहब, मेरी एक दफ़ा मुलाकात परवेज रशीद साहब से हुई, बहुत क्योंकि ही मैं ब्रेनी उनकी आदमी है वो बहुत तो, फ़ैन थी। सीज़न्ड क्या आदमी है। तमीज़दार, क्या डिसेंट और मुहज़्ज़ब और अ, मतलब जैसे किसी पॉलिटिशियन को मैं चाहती हूँ कि हो, अच्छा, वो वैसे थे। मरियम नवाज़ से मुलाकात कभी हुई? नहीं, नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। और स्कूल में कॉलेज में आपके साथ थी वैसे वो वो? मेरे ख्याल से अ ईयर जूनियर टू मी थी, या सीनियर, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन वो साइंस डिपार्टमेंट में होती थी, और उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब। अच्छा, अच्छा। तो हम स्पेशली जाया करते थे उन्हें देखने कि ये नवाज शरीफ की बेटी हैं। तो साइंस डिपार्टमेंट में बड़ी खामोश तबा, अकेली 2-3 फ्रेंड्स के साथ कॉर्नर में रहने वाली बच्ची थी, लेकिन इंतहा की क्यूट थी उस ज़माने में। अच्छा एक बात हम इसको जो एडमायर करें कि अगर इमरान खान को सोशल मीडिया पे किसी ने टक्कर दी है, नो डाउट तो वो देखो, सबसे ज़्यादा तो मैं मरियम की फ़ैन तब हुई थी जिस रेज़िलियंस से उन्होंने अपने बाप के साथ जेल काटी, और जिस रेज़िलियंस से असल पावर के खिलाफ वो तब बोली
जब कोई बोलने का तसव्वुर भी नहीं करता था, ठीक है ना? उसके बाद तो इमरान साहब के जब तो मेरा मतलब जब उनके साथ बुरी हुई, तब तो ज़ाहिर है वो पर्सनल लेवल से खिलाफ हुए हैं। वो वाक़ई सिस्टम के कि यार क्या बकवास है, तब बोली। और जब उन्हें पता भी था कि उनके साथ अच्छी नहीं होगी, फिर भी उन्होंने बोला तब उन्होंने। भी मुकाबला किया। अच्छा, अगर आपको मैं चूज़ करने की ऑप्शन दूँ, अपना प्राइम मिनिस्टर 2000 8 6-7 दिन बाद इलेक्शन है, आई थिंक इट विल बी नवाज शरीफ एंड आई होप कि वही। नवाज़ शरीफ होने चाहिए। आसिफ अली ज़रदारी और आई बिलावल रियली लाइक हिम। मज़ा आया कि वो प्रेसिडेंट हो और ये प्राइम प्राइम मिनिस्टर हो मिनिस्टर हों। और मिल के ये पीएमएलएन इज़ वेरी गुड एट एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज। वो लॉज बनाएं, ये एग्जीक्यूट करें और मुल्क को सही जमहूरियत की तरफ लेके आगे चलें। पार्लियामान में जाएं, ऐसे लॉज बनाएं कि ना आइंदा कोई ये जो पैसे खाने की बकवास हमारे ऊपर डाली हुई है कि वो भी चोर वो जी, भी जी, चोर, जी, जी। लॉज ही ऐसे बना दें कि ना कोई चोरी कर सके, ना कोई गलत आपके कोर्ट्स में फैसले हो सकें। वर्क ऑन लॉज, मेक स्ट्रॉन्ग लॉज। आपका काम लॉ बनाना है, बाकी सारा काम जो है उस इदारे करते हैं। इदारों को मजबूत करें और लॉज बनाएं। अच्छा, अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन करने की ऑफ़र हो, तो आप किस पार्टी को जॉइन करेंगी? किसी को भी नहीं, क्योंकि चलें, मैं पॉलिटिशियन बन ही नहीं अरे सकती। चलें अरे सोचते हैं भाई ना, जितना मैं सच बोलती हूँ बन सकती हूँ। ये तो बड़ा मसला है पार्लियामेंट में। अगर आप सोचिए, अगर हम सोचते हैं कि अगर आप पार्लियामेंट में खड़ी हुई हैं, क्या तुम्हें करेंगी मैं आप? बताऊं कि खवातीन के साथ, खवातीन का अक्सर लोग कहते हैं ना compete कंपटीशन होता है, मेरे साथ थ्रू आउट लाइफ में मर्दों ने compete किया। चाहे वो एक्टर हो, ऐसे बड़े बड़े एक्टर जिनकी तूती बोलती है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ कंपटीशन करना ਹੁੰਦਾ ਸੀ सेट ਤੇ। तो मेरे से तो मर्द ज्यादा चलें, फिर भी बताएँ, अगर आपको कोई, अब आपने करनी है कोई पॉलिटिकल पार्टी जॉइन, मैं जस्ट इन नहीं केस, करनी। अगर यार करनी है, अगर आपको करनी है, बताएँ ना कौन-सी करेंगे आप? नहीं करनी ना। अच्छा, अगर जस्ट आपको समझें कि आखिरी विश है, यानी कि ये आप समझ लें बहुत ज़रूरी है, तो फिर कौन-सी करेंगे? मैं शायद पीएमएलएन इसलिए फॉलो ज्वाइन कर लूं कि वहां को मर्दों को ये सिखा सकूं कि खुदा के वास्ते जो अच्छा काम करते हो उसमें मिसोजिनी डाल के घटिया कमेंट्स करके मेंगड़े क्यों डालते हो। एग्ज़ैक्टली। मैं शायद उनको ये सिखाने के लिए ज्वाइन कर लूं कि अगर मियाँ साहब भी ये कहेंगे ना कि उनकी औरतें नाचती थी और हमारी औरतें देखो कितनी अच्छी हैं, तो मैं इसके खिलाफ भी बोलूंगी। अगर मियाँ साहब भी ये बोलेंगे ना कि ये जो बर्गर बच्चे हैं ये हमारे साथ नहीं है, पर जो अच्छे बच्चे हैं नौजवान है वो हमारे, भाई क्यों लोगों से मुवाजना कर रहे हैं आप इतना अच्छा बोलते हैं, आप इतनी मतानत से बात करते हैं, मैं आपकी इतनी इज्जत मतलब मेरी तरह इतने लोग करते हैं, आप इस खाम खा की खटियापन से निकल आए ना। आप माहिरा खान को गालियां जब आपके सेनेटर साहब देंगे और उनको कहेंगे ये औरत ऐसी है और फलां है, तो भाई हम आपके खिलाफ भी बोलेंगे अगर हम इमरान के खिलाफ बोलते थे। तो घटियापन जो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, बहुत अच्छी तरह या इन्होंने गालियों का और उसका बड़े बंध के सामना किया है। जाहिर है गुस्सा उनको भी आ जाता है, लेकिन उस गुस्से को ही काबू करना है। नहीं, हमने एक तो अच्छी उस बात है। लेवल पे नहीं उतरना जिस लेवल पे वो लोग हैं और की वजह से हम उनसे नफरत करते हैं। तो कोई एक ऐसी नसीहत जो, क्योंकि मैं, आप पॉलिटिक्स तो जॉइन नहीं करेंगी, लेकिन आप ऑब्वियसली मशवरा तो दे सकती है, क्योंकि जिस कैनवस में आपने मीडिया को देखा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। लेकिन जिस कैनवस में आपने मीडिया को देखा, तो मैं भी फिर बता रहा हूँ, पाकिस्तान में मुश्किल से 20 लोग होंगे जिन्होंने उस कैनवस में मीडिया को हकीकी मायनों में देखा है। ये सोशल मीडिया की रीच, इंस्टाग्राम के ऊपर 10-12 मिलियन फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। रोड पे आपको कितने लोग जानते हैं, मैटर वो करता है। तो मीडिया को आप बहुत ज़्यादा जानती हैं, तो आपको लगेगा कि, या आपको चाहिए नहीं कि आप उनको कुछ थोड़ी-सी मीडिया स्ट्रैटेजी, कोई बॉडी लैंग्वेज, कंटेंट के अंदर थोड़ा-सा हेल्प करें? अ, मैं रियली चाहती अगर कोई मुझसे पूछता इस काबिल समझता तो मैं काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं उनको ना करने देती। और ऑब्वियसली क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता है ऑडियंस को क्या पसंद है, क्या सेल होगा, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता।
मैं मैं इतनी चालाक भी नहीं हूँ अदील, मैं इतनी तेज भी नहीं हूँ और मुझे स्ट्रेटेजाइज करना नहीं आता। लेकिन ये जो चीजें अ, आ- आप जब प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या किसी मिनिस्ट्री आपकी जब वो अप्रोच है, आपने वहां तक पहुंचना है, तो आपको शैलो और स्टूपिड चीजें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी बिकती हो। ठीक है? अपने अपना एक लेवल, अपना एक स्टेचर डूज़ एंड डोंट्स बहुत मैटर करते हैं आई गेस। बहुत मैटर करते हैं और आम लाइफ में भी करते हैं। एक उम्र में होते हैं, हम कुछ कर रहे होते हैं, हम एक उम्र तक पहुंचते हैं, हम कुछ और। इस तरह आपको कुछ चीजें सूट करती हैं, कुछ चीजें सूट नहीं नहीं करती। करती। उसी तरह एक जॉब की भी कुछ चीजें होती है जो उस जॉब में सूट नहीं करती। आई एम अ शोबिस पर्सन। मैं लेंसेज लगा के, रेड लिपस्टिक डाल के, कुछ भी करके आई गेट अवे विद इट। लेकिन एक मिनिस्टर या एक फलाना, मतलब उसको वो चीज़ें सूट नहीं करती। तो जिस स्टेचर पे आप हो, आपको स्टेचर की बात करनी है। आपको बीच में खाम खा औरतें, खाम खा कपड़े, खाम खा कॉफ़ी के मग, खाम खा की इस तरह की स्टूपिड हरकतें नहीं करनी। आई डोंट नो इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन होते हैं जो इस तरह की मशवरे देते हैं कि जी मीडिया पे बहुत अच्छा मतलब लग रहा है ये। चाइल्डिश हरकतें। दिस इज अ चाइल्डिश। अगर आपने इस मुल्क को संभालना है, आपने इस मुल्क को कहीं लेके जाना है, तो आपके अंदर ग्रेस और मतानत भी वैसी होनी चाहिए। ज़बरदस्त। बस मेरा यही मशवरा है। अच्छा, किसको वोट डालेंगी 8 तारीख को आप? देखो, मैं पंजाब की हूँ और मैंने अपनी लाइफ में पंजाब को आगे बढ़ते हुए देखा। मैं तो पीएमएलएन को ही डालूंगी। पहले मैंने सोचा था मैं किसी को भी नहीं डालूंगी, मैंने देना ही नहीं, वो भाड़ में जाएं, क्योंकि अभी जो असल पावर पीछे नाच रही है। लेकिन फिर भी मैं उन पॉलिटिशियंस को फिर भी चांस दूंगी जिन्होंने पहले भी कोशिश की कि जमहूरियत, असल जमहूरियत आए। अब भी मैं उनको वोट दे के अपना वोट नहीं ज़ाया करूंगी, ताकि वो मिल के कोशिश कर सके कि जमहूरियत मजबूत हो। और अभी जो मेरे सामने ऑप्शंस है, उसमें पंजाब में स्ट्रॉन्गेस्ट पीएमएलएन है। और मेरी फिर भी बहुत ख्वाहिश है कि पीएमएलएन और पीपीपी मिल के एक दफ़ा सिंसेरिटी के साथ जमहूरियत इस मुल्क पे नाफिज कर दे। अच्छा, अगर 2 क्वेश्चन्स हैं मेरे, दोनों को कंबाइन करूँगा, आप उनका जवाब दीजिएगा। नंबर 1 तो ये कि अगर इमरान खान आपको कहें कि मैं इफ़त, मैं ठीक हो गया हूँ अब। मैं मुझे क्यों कहेंगे? अरे देखिए, हम मफ़रूज़तन बात कर रहे हैं ना। देखो, अगर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन अगर वर्ड्स, जेन्युइन वो आपको कहें कि मुझे ना कहें, मैं उनके एक्शंस वाकई अगर ऐसे हो गए कि जेल में रह के वो सीख गए हैं, उन्हें पता चल गया है कि यार काम पार्लियामेंट में जाके लॉज बनाने का है, वो मिल बैठ के हर ऑपोजिशन, कोर्ट में फैसले होंगे, कौन किसने क्या डाका मारा, किसने क्या चोरी किया, ये तेरा काम नहीं है भाई। ये काम करना था तो पुलिस में जाता, वकालत करता, जज बन जाता। प्राइम मिनिस्टर बनने आए हो कि मतलब कि रॉबिन हुड बनने आ गए एसी हो? उतरवा दूँगा। मतलब रॉबिन हुड हो तुम? क्या फिर रॉबिन डाकू बन जाओ ना, वो वाला जो अमीरों से पैसे लेके गरीबों गरीबों में में बांटता बाँटता है। है। ये काम करने का शौक है। डर्टी हैरी जिस तरह। जो भी नहीं, डर्टी हैरी, वैसे मैं डर्टी हैरी के ऊपर डर्टी बात हैरी करूँ। तो वो थे ना, नहीं, नहीं, डर्टी हैरी तो बेसिकली जो कैरेक्टर है, वो वो तो तो फौज है मौके पे नहीं, जो डर्टी हैरी वैसे कि कैरेक्टर है, एक अफसर है। जो डर्टी हैरी जो जो है ना कैरेक्टर है बेसिकली, उनका ये था कि वो एक एक सीरीज़ है, आप देख सकती हैं, यूट्यूब पे भी पड़ी होगी, हाँ नेटफ्लिक्स पे हाँ, भी वो होगी, उन्होंने एक सीरीज कि वो जाते हैं किसी भी जगह पर, हाँ, जब असैसिन नहीं है वो। वो क्रिमिनल को पकड़ते हैं हाँ और मौके पे ही उसको इंसाफ दे देते हैं। या तो उसको छोड़ देते हैं या बस फिर उसको हाँ। उसको सज़ा उसकी उसको ज़रिए दे देते हैं। तो तो डर्टी फिर हैरी तो वो डर्टी थे। हैरी तो अच्छा हुआ ना। हाँ, डर्टी हैरी तो तो फिर देखा वो उनको डर्टी हैरी क्यों तो कह अच्छे देते हैं हैं? ना फिर। फिर वे तो अच्छे हुए। एग्ज़ैक्टली, हाँ अगर डर्टी हैरी तो मौके पे इंसाफ देने हाँ वाले को डर्टी हाँ हैरी बोला हाँ जाता है। हाँ हाँ। अच्छा, आपने कहा जेल में। विजिलांटी हुए ना, वो तो विजिलांटी अरे, है। बिल्कुल, हैं भी। हाँ। अच्छा, अगर आपने कहा कि जेल में इंसान सीखता है, तो इमरान रियाज़ अभी जेल में रहे हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उनके बारे में है कि जी उन्होंने जेल में करके वो आजकल बोल रहे हैं और उन्होंने कहा जी यार, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू अदील।
I mean, these are the few people I don't want to even talk about अरे! and dignify them with my comments. Please, who bloody cares about him? जो मर्जी करे. आप इनके बारे में बात नहीं करना Ugh, चाहती? ugh. लेकिन एक चीज़ I मुझे don't even give a damn. I've never even अच्छा looked आप at अच्छा him. अच्छा आप साइंस की फ़ैन हैं। इस घर में जितनी पेंटिंग्स हैं वो आपकी बनी हुई नहीं हैं। नहीं, सारी नहीं है, कुछ अरे कुछ जान कुछ मेरी कलेक्शन भी है बहुत लोगों की. हम ना आपकी कुछ पेंटिंग्स के एंड पे शॉट्स लेंगे। ये मेरे पीछे लगे. हाँ, हम कुछ शॉट्स लेंगे इनकी पेंटिंग के और वो मैं दिखाऊँगा। आपने कभी सोचा नहीं पैसे कमा लें कोई पेंटिंग बेच के? तौबा करो. मैं गिफ्ट देने पे बिलीव करती हूँ. जिसको मेरा काम पसंद आता है मैं गिफ्ट कर देती हूँ. मेरे पास अभी कमरा नहीं है, मेरे पास मैं अभी ज़मीन पे सो रहा हूँ किसी के साथ, वरना मैं आपसे गिफ्ट लूँगा। किसके साथ सो रहे हो? ये किसी अरे! के साथ का क्या मतलब था दिल? नहीं, नहीं बस शेयर किया अभी मैंने ओके, फ़िलहाल। ओके. तो उसके बाद मैं आपसे गिफ्ट जब लूँगा तुम बड़े हो ज़बरदस्ती। जाओगे फिर मैं तुम्हें बड़े गिफ्ट होऊँगा, दूंगी. बड़ा होके शादी करूँगा जब हाँ. मेरी शादी की उम्र होगी जब अल्हम्दुलिल्लाह जब भी बड़ा हो जाऊँगा, तो फिर मैं ज़रूर आपसे एक गिफ्ट डन. लूँगा। अच्छा, अब हम इसको कंक्लूड करने की तरफ जाते हैं। अगर जस्ट इन केस मैं बहुत आपसे सीरियसली पूछूँगा क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों तक पहुँचना। इमरान खान की रियासत मदीना का मॉडल, कुछ एडिशन देखो, करना मैं चाहूँगा इसमें? रिलीजियस बातों को किसी भी चीज पे लाने के सख्त अगेंस्ट हूँ. इवन इंटरव्यू में भी आपसे कोई गलती हो जाए, कुछ ऊंच नीच हो जाए, ये दुनिया आपको माफ नहीं करती. अपना मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ कि आप रिलीजन को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के में नहीं है अंदर ना लेके ज़रूरत आए. उसकी। पॉलिटिक्स मैं बिलीव ही नहीं करती. सबसे बड़ा मेरा इख्तिलाफ ही उन लोगों से. इवन जब पीएमएलएन भी ऐसी बातें करती है, मतलब आई कांट स्टैंड नहीं, कैप्टन मैं सोच सफ्दर. ये रहा था मैं मतलब उतना ही मैं कैप्टन सफ्दर के भी अगेंस्ट हूँ जितना मैं इमरान खान का रिलीजन यूज करने पे हूँ. सो रिलीजन का कोई ताल्लुक एक पर्सनल चीज है. हर एक का अपना खुदा से ताल्लुक है. हम हर रिलीजन की इज्जत करनी चाहिए जिसको आप फॉलो करते हैं. आप अपने घर में अपने लेने देने में उसको फॉलो करें. उससे ज्यादा रिलीजन की बातें करना उन्हीं का काम है जिनको रिलीजन के बारे में पता है. ना मुझे पता है ना आपको पता है. और प्लीज पॉलिटिक्स में लोगों को आप इमोशनली अपनी तरफ लाने और उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए आप इसका जो इस्तेमाल करते हैं, आप गुनाह कर रहे हैं. मेरे करीब ये गुनाह के करीब है. इमरान खान की तो जुर्रत ही है, द काइंड ऑफ लाइफ ही हैज लेड एंड स्टिल लीडिंग. और वो आके रिलीजन हमें सिखा रहे हैं. ओ भाई, हमने बड़े अच्छे अच्छे लोगों से सीखा है. हमारे माँ बाप ने हमें घर में सिखाया है. इसीलिए ना आज तक किसी के साथ बुरा किया है, ना किसी का पैसा खाया है, ना किसी का दिल दुखाया है. और फखर से जो दिल में आता है बोलते हैं, क्योंकि काने नहीं है. अच्छा नंबर 1 एक्टर पाकिस्तान का कौन है आपके अकॉर्डिंग? यार बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं. अब चलें 5 नाम हम लेंगे आपसे। अच्छे एक्टरों में नुमान आता है. नुमान एजाज, एंड माय फेवरेट सबा हमीद तो आती ही आती हैं. आजकल के बच्चों में जो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सज्जल, इकरा, आई लव देयर एक्टिंग. और लड़कों में कौन अच्छा है भाई? नए बच्चों में वहाज. ही इज आज अ ब्रिलियंट एक्टर. 5 कहे थे ना? 5 थे। हाँ. नहीं मैंने मेल पूछने थे वैसे आपने बता मेल दिया। बताऊं? हाँ जी। नोमी अच्छा है. वहाज अच्छा है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, खुदाई कसम मैं अपने ड्रामे नहीं देखती हूँ. मुझे तो इंडिया का एक्टर बड़ा पसंद अभी हम आ जाते हैं इंडिया के ऊपर भी। है. पहले आप 5 नाम पूरे कीजिए। पूरे नहीं हो रहे और नहीं मुझे कोई याद आ रहा. शान के बारे में? Shan is, I would say he's a great screen presence. हुमायूं सईद, Uh, as an actor, हुँ, again, screen presence. और फ़ाहद मुस्तफ़ा I haven't seen his work as an actor. और फीमेल्स के अंदर Sabah, Hamid, और Sajjad, सजल। इकरा का Ikra, नाम लिया अभी आपने। Ikra, and that girl, Yumna, जुमला दे दी। and और कौन है? और उस्मा हसन बहुत अच्छी है. और या भी वो उसने बड़ा अच्छा काम किया है. देखो ये नए नए जो ब्रिलियंट बच्चे आ रहे हैं, वो दे आर वेरी गुड. बहुत हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. अच्छा एक बात चलें मुझे बता दें,
शाहरुख खान को पूरे पाकिस्तान में आप ही क्यों नज़र आएँगी? अरे भई, उसको बेचारे को मेरा पता भी नहीं होगा। मेरे एक जानने वाले उनके फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझसे वो वीडियो बनवा दिया था। इट्स नाइस ऑफ हिम कि उसने बना के भेज शाहरुख दिया। खान ने जानने वाला भी नहीं और इफ़्फ़त उमर के लिए वीडियो बना ब रहा है, आप ये कैसे? नॉट या देखो मैं बहुत बकवास कर सकती हूँ ये इस उसने बात आपको पे भी, 100% आपका काम ठीक है देखा ना? होगा। मैं बहुत बकवास कर सकती हूँ कि हाँ, शाहरुख ने मेरा वो काम देखा था और ये और हम अक्सर बातें करते हैं, बट नहीं भाई, किसी फ्रेंड ने बनवा के भेजा है, जो कि मैंने शेयर कर दिया, आगे जिसने जो सोचना है सोचता रहे। आई एम लाइक अ फैन, वैसी ही फैन जैसे कोई भी उसका फैन मिनी होता हार्ट है। अटैक हो गए थे लोगों को, आई नो, मिनी हार्ट अटैक आई नो, शाहरुख खान आई ने नो, इफ़्फ़त आई उमर को नो। कई लोगों ने शाहरुख खान से नफ़रत करना शुरू कर दी कि इफ़्फ़त उमर को लेके दिया, हमें हाँ, क्यों नहीं दिया उसने? इफ़्फ़त उमर लेकिन कर बस दिया। बात वही है ना, वो मिठे नूं फिर क्या बात है। मिठे खाण आले नूं मिठा मिल ही जाता अच्छा, है। इंडिया के 5 नहीं 3 टॉप एक्टर्स के मेल के नाम देखो मैं बताना। एक्टर की बात नहीं करी, मैं स्टार्स की बात स्टार्स, करूँगी। स्टार्स, इसमें स्टार्स। शाहरुख खान इज़ ब्रिलियंट। आजकल मैं पागल हो गई हूँ एनिमल में रणबीर की एक्टिंग देख के। आई थिंक कि अ, वो व्हाट अ क्रेज़ी। व्हाट अ व्हाट अ व्हाट एन एक्टर, व्हाट एन एक्टर। और वहाँ पे तो यार नवाज़ुद्दीन से लेके क्या-क्या लोग हैं। इसलिए वो तो लिस्ट गोज़ ऑन एंड और ऑन एंड ऑन। फीमेल में? देखो अगेन स्टार में पदक ओए क्या बात है! और फिर एक्टर में इंडिया की बताऊँ, अब बात ये होगी कि इंडिया में कोई बुरा एक्टर होना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप बुरे हो, आप गए। स्पेस ही नहीं है आपका। स्पेस ही अच्छा, नहीं पाकिस्तान में भी है। कोई इवन आलिया, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर। इवन मुझे नफ़रत हो गई है उस औरत से बिकॉज़ ऑफ हिस हर टॉक्सिक एंड नेशनलिस्ट सोच जो उसकी है, कंगना। कंगना। पर व्हाट एन एक्टर यार! अब अगेन गिव द डेविल हिज ड्यू। इंसान जैसा भी है, कम चंगा कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्टर है जिसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और कोई और काम कर लेना चाहिए? नहीं, आई आई वोंट से दैट थिंग। कोई है ऐसा वैसे? अगर लोग ले रहे हैं और लोग देख रहे हैं, इसमें कोई फेवर्स नहीं होती हैं इस काम में। आप किसी का काम पूरा तरह कर रहे हो, तभी अब मिलता है बिकॉज़ अब इसमें पैसा इन्वॉल्व हो गया है। अच्छा उस पे आ जाएँगे सिंगर पाकिस्तानी, कोई 3 बड़े सिंगर्स जो सबसे अच्छे लगते हैं आपको, हयात हों। मुझे वो बड़े क्यूट लगते हैं अपने राहत। मतलब ऐसे क्यूट आदमी है यार। ही इज़ और क्यूट। और अभी एक कंट्रोवर्सी भी चली। आई नो, आई नो। देखो आई होप उन्होंने अब लर्न, वो इतने वैसे शफीक और इतने क्यूट और इतने डाउन टू अर्थ हैं। आई डोंट नो क्या एग्रेशन हो गई, किस हालत में एग्रेशन हो गई है। और आई होप ही इज लर्नड हिज लेसन के हाथ नहीं किसी पे आप उठा सकते। देखो हमारी वो जनरेशन है जिसमें राहत भी आता है, जिसने चंडे वंडे माँ बाप से बहुत ही खाई हुई है। और हमें ये अब अवेयरनेस के साथ अब पता चला है कि किसी की स्पेस, चाहे वो आपका 2 साल का बच्चा है, चाहे वो आपका मुलाजिम है, हाथ नहीं आप लगा सकते किसी को। आई मीन नाउ इट्स अ क्राइम। एंड आई होप उन्होंने भी सीख लिया होगा और उनको देख के बहुत सारे और लोगों ने भी सीख लिया होगा। एक ज़माने पे मेरी एक जगह लड़ाई हो गई थी एयरपोर्ट पे। मैंने खातून को चपेड़ मार दी थी और इस बात को बहुत साल हो गए हैं, कोई तकरीबन 20 साल हो गए हैं। और उसी ज़माने में आफ्टर फ्यू मंथ्स मैंने टेलीविज़न पे आके खुलेआम माफ़ी माँगी थी कि यार वो जो भी खातून है, आई एम रियली सॉरी। उन्होंने बड़ी घटिया बात, एक बहुत ही घटिया बात, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली बात कह दी थी मुझे और मैंने रिएक्शन में, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना अच्छा, चाहिए। राहत फ़तेह अली खान ने तो अभी इस बात की ना 2 दफ़ा माफ़ी यार अब माँगी है। माफ़ी माँग सकते हो ना आप और आइंदा ना करने का वादा कर सकते हो, तो अब माफ़ भी कर दो यार। बस अब मेरे ख़्याल से इस पे बात नहीं होनी चाहिए। लेट गो। इसको जाने दिया जाए हाँ, अब। अब लेट गो कर दो। अब और क्या करे, जब जिसको मारी है उसने भी माफ़ कर दिया है, खुद अगले बंदे ने भी माफ़ी माँग ली, अब हम खुदा तो नहीं है अच्छा ना। मैं इसमें एक वैल्यूएशन करता हूँ। इस इंसिडेंट के बाद मुझे उनके साथ ना एक पॉडकास्ट करने का मौका मिला, जब हुआ। अब मैं आपको 2-3 बातें, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक एक म्यूज़िक की कम्युनिटी से भी बिलॉन्ग करता हूँ, मीडिया के लोग भी होते हैं, उनसे मिलता भी हूँ और बहुत पुरानी उनके साथ एक ताल्लुक है। मैं आपको ना पर्सनली कुछ बताता हूँ। जिस लड़के को हिट किया, ऑब्वियसली उन्होंने उसकी माफ़ी माँगी, नहीं करना चाहिए और अ, जिसका उनको बहुत अफ़सोस है, लेकिन आप उस वाक़ये की कुछ बैकग्राउंड भी होगी। हर एक का एक पर्सनल प्राइवेट स्पेस होती है, उसकी अपनी लाइफ़ है, उसने खुद अपना हिसाब करना है। देखना तो ये है ना हुकूकुल इबाद कैसे हैं। उस लड़के का बहनों की शादियाँ, जो कि
मैंने बोला उनको, मैं कहा राहत भाई बताएं नहीं नहीं, ये मैं तो तो मैं पर्सनली भी जानती हूँ, बिकॉज वो बहुत मतलब जो उनके म्यूजिक, वो अक्सर जब फेवर करते हैं ना किसी को, दिल बहुत बड़ा है उसका। मैंने आज तक फेवर मांगी नहीं, लेकिन मुझे पता है इस बात का, बिकॉज मैं भी 15 साल विरसा करती रही हूँ, मेरा एक ताल्लुक रहा है उनके साथ। वो अपने पैसे छोड़ देते हैं, वो अपने म्यूजिशियन के पैसे नहीं छोड़ते। कहते हैं, मुझे कुछ ना दो, उनका घर चलता है, उनकी रोजी है, और उनके खानदानों के खानदान वो पालते हैं। ये मैं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ पे नहीं ना कीता ना, मैं कोई फेवर लेनी है, बिल्कुल। लेकिन मैं पीठ पीछे अगर ये बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है बहुत बड़ा दिल है राहत का, और बहुत ख्याल रखते हैं वो अपने म्यूजिशियन फैमिली का। लेकिन अगेन मैं ये कहूँगी, इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस। इंसान हर एज में आप सीखते हैं, सीख रहे हैं। आपका कोई एक्सपीरियंस होता है। बेस्ट और बड़ा आदमी वो है जो माफी मांग ले, जो उन्होंने मांग ली है। बहुत सारे लोग तो ढीठ बन जाते हैं ना, वो ढीठ नहीं बना आदमी। और यार बस कर दो ना, अब ये इतना कैंसिल किस लेवल का आर्टिस्ट है वो? कल्चर आप मतलब खत्म करो। उस आदमी का दुनिया में नाम है, आप बस कर दो। अब तुम हो गई ना माफी, और क्या चाहते हो? अगला क्या आप मुंह से आग निकाल के दिखा? अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, मैं पर्सनली इस बात का गवाह हूँ। नवीद वो जो जो लड़का है, उसकी बेटी के ना पैदाइशी कान नहीं थे दोनों। इन्होंने उसके ऑपरेट करवा के कान लगवाए उस बच्ची के। बहुत पुरानी बात है। उसके वालिद साहब हार्ट पेशेंट हैं, उनका बाईपास का ऑपरेशन करवाया। उनके घरों में शादियाँ, क्योंकि अब ये बात ये थी तो ना आई कि ऑल्सो नो। सब कुछ करवाया। उनके उनके छोटे-छोटे मसले देखे ज़िंदगी में। और पाकिस्तान के अंदर आप तो मीडिया से रही हैं, म्यूज़िक का इंडो पाक कल्चर है कि उस्ताद और शागिर्द में जो होता है, वो तो उस्ताद तो पता नहीं क्या-क्या देखो करते हैं। असल बात, असल जो मुजरिम है इसमें, वो है जिसने टेप लीक की। सबसे बड़ा लर्निंग, मतलब मारना तो अब मेरे ख्याल से वो दुनिया में कभी नहीं सोचेंगे किसी पे हाथ उठाना। ये हमें भी अब पता चला है जब से ये वोक कल्चर आया है। वरना असी भी बच्चा शच्चा नु चढ़ना तो मार ही देंदे सी ना। तो लेकिन नहीं, किसी को नहीं मारना चाहिए। ऑल आई वांट टू टेल यू राहत, आप हमारा एसेट है। वी आर सो सो प्राउड ऑफ यू। आपने जितना कुछ इस मुल्क को दिया है, और जहाँ जहाँ हमारा नाम रोशन किया, आपकी इतनी सी गलती हम सर आंखों पे हम माफ करते हैं, और माफ इसलिए करते हैं क्योंकि आपने माफी मांगी है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग माफ हो जाते हैं जिन्होंने आज तक माफी तक नहीं मांगी। तो आपका बड़ापन है, आप इस बात को इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन आपने आके माफी मांगी, एंड आई थिंक इट शुड बी ओवर नाउ। ठीक है, अच्छा चलें, नंबर 1 आपने तो बताया आपको राहत फ़तेह अली खान और बहुत मुझे पसंद रात, है। मुझे नईरा नूर मरहूमा मेरी फेवरेट अरे! आइडियल, फरीदा खानम, मेहदी हसन, यार बड़े बड़े लोग हैं। मुझे अब वो मैं कहती हूँ, वो जो दुबई अब चले गए हैं, क्या उनका नाम है यार, सबसे बड़े सिंगर हमारे, सजाद, सज्जाद अली। सजाद अली। क्या बात है उनकी। चलें ज़बरदस्त, हम राहत भाई का एक सॉन्ग करेंगे डन। इसके बाद। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं, उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, काली बदली जवानी की झटती नहीं, वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत खिलने लगी है, डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ काफी कच्चा है जी। ना रा 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 सबको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा, हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी नहीं होगा, हाय जोर करे कितना जोर करे बेवजह बातों पे ऐवे गौर करे।
दिल सा कोई कमीना नहीं, नहीं, कोई तो रोके, कोई तो टोके, इस उम्र में अब खाओगे धोखे, डर लगता है इश्क करने से भी, दिल तो बच्चा है जी। हाँ काफी कच्चा है जी। सबसे पहले आपसे सॉरी, क्योंकि आपके आगे गाना बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े लेजेंड के आगे यार अदील बस कर आप देना, legend अब हैं। तू ओवर हो रहा है, आप अब legend तू नहीं हैं। ओवर हो गया आप legend नहीं हैं। अब लोग समझेंगे मैंने वाकई तुझे पैसे दिए अच्छा आप लेजेंड नहीं है। नहीं, अरे आप खुदा कर मैं कोई कश्मीर फतह अच्छा कीता है हम पीछे दो लोग खड़े हैं, क्या मैडम लेजेंड है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बकवास बंद करो, ऊंची बोलना। बिल्कुल झूठ हाँ मेरी टीम के मुताबिक मैं नहीं नहीं, ये लेजेंड मेरे हूँ। साथ है। आप लिटरली देखें, एक आपका प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं आप कौन है। मुझे नहीं पता ना, मैंने पता करना है, नहीं आप मैं लेजेंड, जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ इफ़त उमर द लेजेंड हम कहेंगे। वो मौला जट द लेजेंड थी ना, एक बात आपको बता दूं, लिख लवा लें मेरे से, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो गया ना, ये वॉल चॉकिंग होगी आपकी तस्वीरों की, इफ़त उमर हमारे मुल्क की लेजेंड थी, पीटीवी भी चलेगा आप पे। खबरां च जिक्र भी आ गया ना तो अल्लाह दा शुक्र होएगा बस। ज्यादा ना अपने आप को समझना चाहिए, ना ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, इसी में आप खुश रहते हो, इत्मीनान में रहते हो, जो है अल्लाह का शुक्र है। आई एम अ वेरी कंटेंट पर्सन, आई हैव एन अमेजिंग पार्टनर, अमेजिंग हस्बैंड एंड अ माशाल्लाह। ब्यूटिफुल डॉटर। ये मेरी पूरी जायदाद है। और वक्त जिसे कहते हैं ना, वाह वाह। एक प्रॉमिस कर दें आखिरी जाते हुए, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही दोबारा? यार हो जाए, आप हो जाए, आपकी ज़रूरत है, आपकी आपको बहुत लोग मिस कर रहे हैं सोशल अच्छा, मीडिया। हाँ हाँ, स्पेसेस होती हैं ट्विटर के ऊपर, हाँ और वहाँ पर बकायदा बोला जाता है यार कोई उनसे रब्ता करे, तो मैंने फिर कहा तो नहीं, लेकिन मैंने कहा मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। आपको बहुत मिस कर रहे हैं सोशल मीडिया वाले। बस जरा आ जाए ना हुकूमत, फिर आते हैं। अरे आपकी हुकूमत आ रही है फिर अब। मेरी मैडम थैंक यू सो मच। मेरा जितना भी जर्नी था अभी तक हुआ, उसमें आपने एक माँ का रोल अदा किया उसके अंदर। मुझे गाइड किया, मुझे बताया कि चीज़ें कैसे चलती हैं, मुझे मोटिवेट भी किया काफ़ी चीज़ों के अंदर। तो मेरे पास तो वो अल्फाज नहीं है, और मैं सबको बताना चाह रहा हूँ कि जिसके अंदर इतना सा भी टैलेंट तो छोड़ दें, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, इतना सा भी स्पार्क है ना, तो भाई ऐसे लोगों के पैर पकड़ लो, ये आपको इस तरह पिक करेंगे और आपको फिर ये मार्केट कर देंगे। मैम थैंक यू सो मच, बहुत माय शुक्रिया। प्लेजर अदील, जाते बहुत हुए मजा आया। थैंक यू सो मच। जाते हुए राहत भाई से भी सॉरी करूँगा, आपका गाना मैंने ज़्यादा सुर लगा दिए। मैंने एंजॉय किया है नहीं, हमारी जनरेशन के लिए ये बहुत नई चीज है, यू नो। हम उस जमाने में बड़े हुए जबकि हमारे घरों में टेलीविजन भी नहीं होता था, हम पड़ोसियों के घरों में जाके देखते थे। वहां से लेके अब दुनिया यहाँ आ गई कि फिर हर एक के टेलीविज़न हाथ पे में झंडे गाड़े। दुनिया भर है। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड फॉर आवर जनरेशन, बट हमें यंगर जनरेशन से हम सीख रहे हैं और सीखते भी रहेंगे। और हमसे जो गलतियां हो जाएं, यार खुदा के लिए हमें माफ़ कर दिया करो। स्टॉप जजिंग अस फॉर दैट लॉन्ग। बोंगियां बज जाती हैं, सबसे बजती हैं, हम मशहूर लोग हैं, ज़्यादा बदनाम हो जाते हैं, लेकिन टॉलरेंस पैदा करो एंड लेट गो। और अगले से कहते तो हो माफ़ी मांगो, अगला मंगदा है तो उन्हें माफ़ करना सीखो तो सही। मैम थोड़ा-सा अपने चैनल के बारे में बता दें कि उस पे आप कर क्या रही हैं? इट्स अ women health इशू बेस्ड चैनल, जिस पे हम स्पेशली उस एज की औरतें जो कि मेरी एज की हैं, जो मेनोपॉजल एज में पहुंच गई हैं, ये वो एज ब्रैकेट है जिसमें औरतों को समझते हैं फारिग हो गई हैं, ए तो बस या मर जान या अल्लाह अल्लाह करन। और हमें क्या क्या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, हमें क्या क्या फिजिकल इश्यूज होते हैं, और मेनोपॉज में आपके पार्टनर को आपके किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बच्चियों कि औरतों के जो हार्मोनल चेंजेस हैं ना, बंदों का जो टेस्टोस्टेरोन है वो जब आया प्यूबर्टी से लेकर एंड तक स्ट्रेट जाता है।
ख़वातीन की प्यूबर्टी में यूँ जाता है, फिर यूँ आता है, फिर यूँ जाता है। हमारे बहुत नशेब व फ़राज़ हैं। इसलिए कहते हैं औरतें को समझना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस हमारे हार्मोन्स करते हैं, उसमें बहुत चेंजेस आते हैं। सो मी एंड डॉक्टर सामिया जो मेरी पार्टनर हैं, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट आवर मदर्स, आवर डॉटर्स, आवर सिस्टर्स, इवन आवर हस्बैंड्स, इवन आवर सन्स, कि आपको ये चीज़ें समझनी है और एक हेल्दी ज़िंदगी गुज़ारने का क्या तरीका है। अली मैम, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू नाइस ऑफ यू। अदील। बहुत शुक्रिया। टेक केयर।